क्योवेनिस टीम में आप सभी का खैर मकदम करते हैं। मैं हूं शेख तारिक। अब बात करते हैं मुगल शहरा को लेकर। मुगल शहरा अवाम के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर बन चुका है। अवाम पीर पंचाल का इल्जाम। जम्मू कश्मीर के इलाका पुंछ रजौरी, जिसको पीर पंचाल के नाम से जाना जाता है, ये अरसा कदीम एक सड़क जिसका नाम मुगल रोड था, जो जम्मू पुंछ रजौरी की वादी कश्मीर के साथ मिलाती है। मगर बदकिस्मती यह है कि सड़क 6 माह गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए खोल दी जाती है और जब मौसम सरमा आता है तो सड़क को बंद किया जाता है। एक तरफ पुंछ रजौरी की आवाम ने मुगल रोड पर टनल बनाने की मांग की थी, वहीं दूसरी जानिब वादी कश्मीर के जिला शोपियान, कुलगाम, पुलवामा की आवाम ने भी पुंछ रजौरी की आवाम की हाँ में हाँ मिलाते हुए मुगल रोड पर टनल का काम शुरू करने की मांग की थी। लेकिन आज भी सड़क से बर्फ न हटाने की वजह से आवाम को मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है और आज भी सड़क बंद देखने को मिल रही है। आवाम का कहना है कि अगर देखा जाए वादी कश्मीर से जोड़ने वाली वाहिद ये सड़क आवाम मुफाद के लिए काफ़ी अहम थी, मगर इंतजामिया की अदम तवज्जो की शिकार बन रही है। आवाम का ये भी कहना है कि अगर देखा जाए बाकी जगहों पर आवाम के लिए सड़कों को खोल दिया गया है, मगर मुगल रोड अभी तक क्यों नहीं खोला गया है। इस हवाले से हम फोन लाइन पर लेंगे पुंछ के सोशल एक्टिविस्टों को, देखते हैं उनकी जानिब से क्या कहा जाता है, यहाँ वहां की आवाम की जानिब से क्या कहा जाएगा हमारी इस फोन कॉल पर। जी, आपको बता दें कि मैंने पहले ही बताया कि इस वक्त हम बात करते हैं सोशल एक्टिविटीज या फिर अगर बात की जाए वहां की मुकामी लोगों से या नौजवान लीडरों से। इस वक्त हमारे साथ फोन कॉल पर जुड़ चुके हैं एक नौजवान लीडर जो हमेशा आवाम की आवाज उठाते हैं, ख्वाजा रियाज आतिश, साबिक अवकाफ एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुके हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों मुगल शहरा को नहीं खोला जाता है, क्यों मुगल रोड पर टनल का काम नहीं लगाया जाता है। सबसे पहले रियाज भाई, आपका हम क्योवेनिस टीम में इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आपने मुझे इस इशू पे जो है आपने मुझे फोन कॉल पे लिया। जी रियाज भाई, मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर बात की जाए मुगल शहरा की, जो सिर्फ 6 माह के लिए खोली जाती है, जब मौसम सरमा आता है तो इस मुगल शहरा को बंद कर दिया जाता है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? कहां तक जो है इंतजामिया की लापरवाही नजर आ रही है? देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है हम लोगों के लिए, बिलखुसूस पीर पंजाल और जो शोपियां के जो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट इसके साथ पड़ते हैं जी। जब पहले तो उस रोड को कंप्लीट करने में 30-40 साल लग गए जी। तो मुझे लगता है कि मेरे जन्म से पहले इस रोड का जो है काम लगाया गया था जी। तो फिर जाके कई 40 साल के बाद इस रोड को कंप्लीट किया गया जी। और बदकिस्मती ये है कि लोगों ने जब ये रोड जब उसको थ्रू कर दिया, लोगों में खुशी की बड़ी लहर आ गई थी जी। कश्मीर और पुंछ रजौरी के लोगों ने आपस में उस टाइम रिश्ते भी जोड़ दिए जी, बिजनेस भी शुरू कर दिया और बहुत सारी चीजें जो है कि काफी मतलब हो गया था। हमें लगा था कि चलो ये फॉरएवर के लिए हमें एक बहुत बड़ा तोहफा मिल गया, जो देर आई थी दुरुस्त आया था, मगर बदकिस्मती से आज हमारे बिजनेस ठप हो चुके हैं जी। पुंछ रजौरी के लोगों ने रिश्ते कश्मीर में किए, कश्मीर के लोगों ने पुंछ रजौरी में रिश्ते किए। आज उन लोगों में पछतावा, दोनों साइड के लोगों में पछतावा हो रहा है, क्योंकि पूरे साल में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 महीने रोड जो है ओपन रहती है, बाकी रोड बंद रहती है। लापरवाही, जहाँ की क्या लापरवाही है कि कोई देखता ही नहीं है। मुझे लगता है कि एक बड़ा मजाक है पीर पंजाल और कश्मीर के लोगों के साथ मुगल रोड के नाम से, क्योंकि ऐसा किसी रोड पे हमने नहीं देखा तमाशा जो इस रोड पे तमाशा होता है। 3 महीने रोड चलती है और 3 महीने बाकी पूरा साल रोड तकरीबन जो है बंद ही रहती है। उसके बावजूद भी जब आप यहाँ से निकलते हो, रास्ते में आपकी इतनी चेकिंग होती है जैसे आप पासपोर्ट लगा के कहीं कश्मीर जा रहे हो, या कश्मीर से कोई अगर पुंछ रजौरी आ रहा है, लगता है उसको पासपोर्ट लगाना पड़ता है, जैसे वीजा लगाना पड़ता है। इतनी चेकिंग रास्ते में 4-4, 5-5 घंटे आपको रोक के रखते हैं। बद्दा मजा। और बहुत जल्दी मैं एक मूवमेंट हम चलाने वाले हैं पुंछ रजौरी में, इसकी टनल के लिए एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी लॉन्च करने जाएंगे इंशाल्लाह। हमारी बात हो रही है हर जगह, क्योंकि हमारे लिए बद्दा मजाक बन गया है रोड का। उस रोड का कोई फायदा ही नहीं हमें मिल रहा इस देर तक जी। तो अगर बात की जाए राजीव, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, अगर बात की जाए जो है वहाँ पर आज जो है मशीनरी देखने को मिलती है जो पुंछ की साइड से जो है बर्फ हटाने का काम कर रही है, लेकिन अगर बात की जाए इतना पैसा खर्च करने के बावजूद जो है 2 या 3 महीने के लिए जो है सड़क खोली जाती है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो तारक जी, मैं आपको एक बात बताऊं,
आप आज जो मशीनें देख रही हो ना, ये हमें 20-25 दिनों से ये आवाज उठ रही थी, ठीक है। आज मशीन लगी, इस मशीन को भी 3 महीने लगेंगे वहां पे तकरीबन जी। 1 हफ्ते का काम को 3 महीने लगेंगे वहां पे ठीक करने में, ठीक है। ये तो खाली हमारा मुंह बंद करने के लिए मशीनें दो डाल देते हैं कि रूट क्लियरेंस हो रही है, करते करते इसको भी 3-4 महीने लग ही जाते हैं। ये तो मैंने वही कहा ना, कोई सिस्टम ही नहीं है। अगर आपको हर साल इसमें लाखों रुपए लगाने पड़ते हैं रोड को साफ करने में, इससे बेटर नहीं था कि बेटर वे नहीं था कि टनल आपने कहां नहीं टनल्स डाली, किन किन रोड्स पे आपने टनल नहीं डाली। अरे जिसपे 2 डिस्ट्रिक्ट और पूरा कश्मीर है, जिसपे लाखों के लोगों से आना जाने का मतलब मुसाफिर आते जाते हैं, लोगों के बिजनेस है, आप उस रोड को इग्नोर कर रहे हो जी। ये तो जानबूझ के ये चीजें हो रही है ना, अदरवाइज कोई बड़ी बात थोड़ी थी। आप टनल सैंक्शन करते हो, आप उसका आज अब कभी भी अगर आप कश्मीर इस साइड में आएंगे, आप आज भी देखेंगे दुबजन और सॉरी पुशाना वाली साइड में आज भी एक वो बोर्ड लगा हुआ है टनल का जी। बिल्कुल वही जी। लेकिन क्या अपील रहेगी आखिर में आपकी, क्योंकि आप एक नौजवान लीडर, पुंछ राजौरी की आवाम की एक आवाज हर जगह आप उठाते हैं, क्या अपील रहेगी आपकी यूटी इंतजामिया तक? मेरी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है, यही अपील करता हूँ, एलजी साहब थोड़ा तवज्जो ग्राउंड लेवल पे दें, थोड़ा तवज्जो इस तरफ भी लाएं डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, और जो पुंछ राजौरी है एक बॉर्डर बेल्ट एरिया है। मेरी गुजारिश है आपसे जल्द अज जल्द जो मुगल रोड की टनल थी उसका काम लगाया जाए ताकि लोग राहत ले सके। और जो आप जब 3 महीने के लिए जो फिलहाल चल रही है, इसमें जो चेकिंग जो भी बना के रखा हुआ है, एक फोबिया टाइप का बना के रखा हुआ, परेशानी लोगों को होती है, पेशेंट्स को होती है, लिहाजा ये चेकिंग वेकिंग का सिस्टम खत्म करें। जैसे आप जो जम्मू से जो रोड जा रही है उस पे तो इतनी चेकिंग नहीं है, इस पे ही क्यों जी इतनी हरासमेंट जी। तो मेरी यही इनसे गुजारिश होगी, जल्द से जल्द टनल का काम लगाया जाए और इस रोड को उस काबिल बनाया जाए जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए जी। तनवीर, सबसे पहले मैं आपका खैर मकदम करता हूँ क्यूएनएस टीवी में। बहुत बहुत शुक्रिया तारक भाई। तनवीर, मैं जानना चाहूंगा कि अगर बात की जाए मुगल शहरा की, जो आवाम के लिए एक दरसर बन चुकी है, आवाम के लिए सिर्फ मुगल शहरा जो है सिर्फ 3 या 4 महीने के लिए खोला जाता है, उसके बाद फिर से मौसम सरमा के दौरान उसको बंद कर दी जाती है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, जहां तक आपने मुगल रोड के हवाले से बात की है, ये मरहूम मुफ्ती सईद साहब की राजौरी पुंछ के लोगों के लिए, पीर पंचाल के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा था जी। लेकिन ये रोजगार के लिए भी हमारे लिए बड़ा अच्छा साबित होता है 3 महीने के लिए। लेकिन अफसोस से एक बात कहनी पड़ेगी कि वक्ती हुकूमत जो दावे कर रही है जी, जो वादे कर रही है, उन पर वो खरा नहीं उतर रही है। उन्होंने कहा था कि हम टंडल यहाँ से निकालेंगे, जो सीधा जो है पोशाना चेक पोस्ट से होते हुए शुपैया से बाहर निकलेगी, तो हमारे लोगों के लिए रास्ता जो है 12 महीने खुला रहेगा। लेकिन खैर, हमारे लोग तो उस टंडल का इंतजार करते रहे, वो टंडल अभी तक तो बन नहीं पाई। लेकिन हमारे लोग आज भी वही मांग करते हैं कि उस टंडल जब तक उसको बनाया जाए तब तक कम से कम हमें ये रोड की कनेक्टिविटी जो है वो दुरुस्त करके दी जाए, यहाँ से बर्फ जो है वो थोड़ा जल्दी हटाई जाए। बाकी जगह पर भी आप देख ले, मुझे समझ नहीं आती है ये मुगल रोड, ये एक पुंछ राजौरी के लिए एक बाढ़ क्यों साबित होती है हर दफा जो है। हमारे लोगों को, जो बीमार लोग हैं, हमारे बच्चों को जो पेपर होते हैं, उनको जो है वो जम्मू से होकर जो है बानेहाल से होकर श्रीनगर पहुंचना पड़ता है। हालांकि हमारे से यहाँ पर जो है 2-3 घंटे का सफर है जो आसानी से तय हो जाता है जी। तनवीर, मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर बात की जाए मुगल शहरा की, आवाम की काफ़ी वक्त से ये मांग थी कि मुगल शहरा पर जो है वो टनल बनाई जाए, और उसके बाद जो है जब पीडीपी हो या पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी, उस वक्त जो है टनल की मंजूरी दी गई थी, और आज भी पोशाना के जो है मुकाम पर एक बोर्ड नज़र आता कि यहाँ से जो है टनल शुरू होगी, लेकिन अभी तक टनल का काम शुरू नहीं किया गया। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसका जिम्मेदार कौन, किसको ठहराना चाहेंगे आप? देखो, जाहिर सी बात है, आज की डेट में तो एलजी साहब हैं। एलजी साहब हमारे यहाँ पर जो है आज की डेट में हमारी सरकार एलजी साहब ही हैं जी, और साथ में जिनको एलजी साहब ने बिठाया वो वक्ती हुकूमत भाजपा सरकार जी, वही रूल जो है वो जम्मू कश्मीर में करी, क्योंकि एलजी भी उन्हीं के हैं जी। तो उनको चाहिए था, अगर वहां पर बोर्ड लगाने से अच्छा है, ये लोगों की तरक्की के लिए, लोगों की सहूलियत के लिए, नौजवानों की सहूलियत के लिए, नौजवानों की रोजगार के लिए जो वादे किए थे, जो दावे किए थे जी,
कम से कम उनको तो पूरा करना चाहिए था, आवाम को बताना चाहिए था। इन्होंने तो कहा था 370 के बाद 35A के बाद आपको यहाँ पर दूध की नदियां, शहर की नदियां बहा कर दिखा देंगे, लेकिन दूध की नदियां, शहद की नदियां तो बही नहीं। लेकिन हम यही मांग करते हैं कि जो आपने बोर्ड टनलों के लगाए हुए हैं, कम से कम वो टनलें निकाली जाए। जब तक वो टनलें निकाली जाए, कम से कम लोगों के लिए जो रोड की कनेक्टिविटी तो ठीक की। तो आखिरी सवाल रहेगा कि क्या कहना चाहेंगे कि मुगल शहरा बंद होने की वजह से अवाम पुंछ राजौरी यानी कि पीर पंचाल जिसको नाम दिया जाए, कितना मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है? मैं कहता हूं कि हमारे नौजवान जो हैं वो 70% उनकी रोजगार जो है वो ठप हो चुकी है जी, क्योंकि हमारी रोजगार जो है मुगल शहरा के जरिए से हमारे 70% नौजवानों की रोजगार चलती है जी। हमारे 70% लोग जो हैं वहां से सोरा हॉस्पिटल से जो है वो सेहतियाब होकर वापस आते हैं जी। तो हमारे सैकड़ों नौजवान जो हैं वो जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो है कश्मीर के अंदर पढ़ते हैं, अपनी तालीम जो है, अपनी स्टडी जो है वो जारी रखे हुए हैं। तो उस मुगल शहरा का हमें बहुत बड़ा फायदा है जी, खास करके डिस्ट्रिक्ट पुंछ और डिस्ट्रिक्ट राजौरी को जी। तो मैं यही कहूंगा कि ये अगर फायदे, इतने फायदे इन हमारे नौजवानों को रोजगार के रिलेटेड हो, स्टडी के रिलेटेड हो या हेल्थ फैसिलिटी के रिलेटेड हो, जो हमारे लोग जो हैं बीमार ज्यादातर होते हैं, सोरा हॉस्पिटल में चेकअप करवाने के लिए जाते हैं जी। तो मैं कहूंगा ये हमारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा कदम था, लेकिन वक्ती हुकूमत को भी इस पर जो है गौर फिक्र करनी चाहिए और एलजी इंतजामिया को इस पर जो है कड़े इकदाम उठाने चाहिए। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरह से आज भी पुंछ राजौरी की आवाम काफी परेशान नजर आ रही है, मुगल शहरा बंद, अगर मुगल शहरा की बात की जाए सिर्फ 3 या 4 माह के लिए खोली जाती है, उसके बाद मौसम सरमा में बंद कर दी जाती है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये एक तो मैं शुक्रगुजार हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का कि उन्होंने ये काम शुरू कर दिया है, इसको क्लियरेंस का जी। और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि 10 मार्च तक ये रोड खुल जाएगी जी। उसके साथ साथ हम काफी ऐसे इश्यूज हैं जो इस हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके पुंछ राजौरी की तरफ से किए हैं जी, जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और ये भी हम उम्मीद रखते हैं कि ये जल्द से जल्द ये टनल का काम यहाँ पे शुरू किया जाए। उसका सुना मैंने कोई डीपीआर बन रहा है, तो अगर वो टनल का काम शुरू होगा, एक तो ये हमारी ये जो हाईवे है हमारा जम्मू से श्रीनगर, इसका ऑल्टरनेट भी बन सकता है, एक इजी रोड भी बन सकती है और इसका फायदा सबको होगा। तो हम उम्मीद रखते हैं कि जैसे और भी 1-2 इशू थे हमारे पेंडिंग, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेकअप किया है, उसको सॉल्व भी करने जा रहे हैं, उसके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं। इसकी भी उम्मीद रखते हैं कि ये जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है ये मुगल रोड को इस कदर या टनल देकर तो इसको 12 महीने चलने के काबिल बनाएगी, तो उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं जी। शाह साहब, मैं जानना चाहूंगा कि अगर बात की जाए जब पीडीपी और भाजपा की सरकार थी उस टाइम जो है टनल की मंजूरी दी गई थी, लेकिन अभी तक काम नहीं शुरू हुआ, इसकी कोई वजह क्या कहना चाहेंगे आप? जब 2015 में जब गवर्नमेंट हमारी बनी थी बीजेपी पीडीपी की, तो उस वक्त हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सईद अल्ताफ बुखारी साहब थे जी, तो उन्होंने ये इशू टेकअप किया था सेंटर के साथ, और हम गडकरी साहब के भी बड़े एहसानमंद है कि उन्होंने इसमें बड़ी दिलचस्पी दिखाई थी जी। तो उस वक्त बुखारी साहब ने उनके साथ टेकअप किया था और उस वक्त भी ये अनाउंस किया था कि इसका डीपीआर बनेगा और जल्दी ये काम शुरू हो जाएगा जी। तो हम पूरी उम्मीद है कि ऐसा होगा, जरूर होगा, वो भी हमदर्दी रखते हैं जी। तो कि हमारा जो पुंछ राजौरी के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन और इम्बैलेंसेस हुई है पिछले 70 साल में, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट उससे भी दे आर अवेयर ऑफ दैट, और उसका एक ही हल हो सकता है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, पुंछ को भी मेडिकल कॉलेज दिया जाए, ये मुगल रोड को 12 महीने के लिए खुला रखकर छोड़ा जाए, इस तरह से उसको टनल देकर, तो ये इसके लिए वी विल रिमेन थैंकफुल। तो नाज़रीन, आपको मैं बता दूं कि पहले हमने ख्वाजा रियाज आतिश से बात की, जो अवकाफ एडमिनिस्ट्रेटर भी पुंछ के रहे, उसके बाद सोशल एक्टिविस्ट तनवीर अहमद तांत्रे जो हर वक्त आवाम की आवाज़ उठाते हैं, और इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पे थे एक्स MLA पुंछ शाह मोहम्मद तांत्रे, जिनसे हमारी बात हुई। अगर हम बात करें, आवाम ने कहा कि इस मुगल रोड को इंटरनेशनल बॉर्डर करार देते हैं क्योंकि यहाँ पर गौर इंतजामिया आवाम की जानिब कोई भी तवज्जो नहीं दे रही है। आपको बता दें कि आवाम का ये भी कहना है कि अगर देखा जाए पीर पंचाल, जहाँ की आवाम का सिर्फ एक ही रास्ता था, वो मुगल रोड था, और जो वादी कश्मीर के साथ आवाम को मिलाती थी। बच्चों को पढ़ने के लिए जब कश्मीर का रुख करना पड़ता है, जब एग्ज़ाम देने के लिए कश्मीर का रुख करना पड़ता है, तो सर्दियों में मुगल रोड बंद होने की वजह से बच्चों की तालीम पे भी असर पड़ता है। लेकिन इंतज़ामिया खामोश है, इंतज़ामिया पीर पंचाल की आवाम को आज भी नज़रअंदाज कर रही है। आपको बता दें कि कुछ ही वक्त पहले एक हुक्मनामा जारी हुआ था जिसमें यह बताया गया था कि अब
मुगल शहरा पर टनल का काम लगाया जाएगा, लेकिन अभी तक टनल का काम शुरू ही नहीं हुआ है। जिस तरह से वहां की आवाम का कहना है कि मुगल शहरा सिर्फ 3 या 4 माह के लिए खोली जाती है, उसके बाद मुगल शहरा को बंद कर दिया जाता है, लेकिन इंतजामिया खामोश है। मुगल शहरा की बात करें, जब भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार थी उस वक्त जो है मुगल शहरा पर टनल देने की मंजूरी दी गई थी, लेकिन अभी तक उस टनल का काम भी नहीं लगाया गया। और आज अगर बात की जाए, ये भी कहा जा रहा है कि पुंछ के जितने भी सियासतदान हैं, जितने भी सियासी लीडरान हैं, वो मुगल शहरा को लेकर आवाज नहीं उठाते हैं। इस वक्त शाह मोहम्मद तांतरे से जब बात हुई, उन्होंने कहा कि 10 मार्च तक जो है मुगल रोड खोल दी जाएगी, लेकिन क्या वहां के मुकामी लीडरान या वहां के मुकामी नौजवान झूठ कह रहे हैं या फिर सियासी लीडरान का कहना है कि हम परजोर कोशिश कर रहे हैं, हर वक्त कोशिश कर रहे हैं कि मुगल शहरा को जल्द अज जल्द खोला जाएगा और मुगल शहरा पर जल्द अज जल्द काम लगाया जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए 2015 की, जब शाह मोहम्मद तांतरे सरकार में थे, जब शाह मोहम्मद तांतरे वहां के एमएलए थे, जब भारतीय जनता पार्टी पीडीपी की सरकार थी, उस वक्त मुगल शहरा को टनल की मंजूरी दी गई थी, लेकिन अभी तक टनल का काम नहीं लगाया गया। आवाम में काफी गुस्सा भी देखने को मिल रहा है इस हवाले से। जब आवाम से जब बात हुई, आपने बखूबी सुना वहां के नौजवानों का क्या कुछ कहना है, वहां के नौजवान लीडरों का क्या कुछ कहना है, तो लेकिन इंतजामिया को चाहिए कि जल्द से जल्द मुगल शहरा को खोलें और वहां पर टनल का काम लगाएं। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि आवाम ने यूटी इंतजामिया लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से यह अपील किया कि टनल का काम मुगल शहरा पर जल्द से जल्द लगाया जाए, ताकि 12 महीने मुगल शहरा को खोला जाएगा और वहां की आवाम को मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े। आप बने रहे Q1S TV के साथ, हर वक्त हर छोटी से छोटी बड़ी सी बड़ी अपडेट लेकर हम होंगे हाजिर। Q1S TV के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम को फॉलो, सब्सक्राइब